इस वीडियो में आपको क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इस मूल्य को डैश कहते हैं? न्यूनतम समर्थित मूल्य। क्वेश्चन 2, अंत्योदय अन्न योजना डैश में शुरू की गई? 2000 में। क्वेश्चन 3, हरित क्रांति से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? गेहूं की फसल की। क्वेश्चन 4, श्वेत क्रांति कौन से उत्पाद से संबंधित है? दूध से। क्वेश्चन 5, भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वह 1943 को डैश का अकाल था? तो वह बंगाल का अकाल था। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 6, डैश सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक की स्थिति पर स्थित है? अंबाला। क्वेश्चन 7, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के डैश जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है? बैतूल। क्वेश्चन 8, 2011 में भारत का जनघनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 9, संविधान डैश को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हरियाणा को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हरियाणा को कुल 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, उम्मीदवारों को नामांकन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? 21 वर्ष। ऑप्शन बी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर वोट डालना है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बच्चों द्वारा माता पिता की संपत्ति विरासत में पाना। क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 15, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 16, कुक्का या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक डैश आंदोलन था? धर्म सुधार। क्वेश्चन 17, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1920 में। क्वेश्चन 18, मोपला जाति किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। क्वेश्चन 19, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किसे माना था? देशबंधु चित्तरंजन दास को। क्वेश्चन 20, चौधरी छोटू राम को कौन सा नाम दिया गया था, कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसमें था शेर ए पंजाब। बाकी सभी जो हैं ये उनको जो है नाम दिए गए थे। नेक्स्ट है सेक्शन बी। क्वेश्चन 21, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? सबसे पहले देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उत्पादन में उनका कोई अतिरिक्त योगदान नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता हो पर वहाँ 8 लोग लगे हों तो अतिरिक्त 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो है बेरोजगार कहलाते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्षा के कुछ निश्चित महीनों में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। भारत में कृषि कार्य मौसम पर निर्भर होता है, इसलिए बिजाई और कटाई के समय काम मिलता है, जबकि शेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता। क्वेश्चन 22, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को। आंसर, मानव पूंजी को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि शिक्षित और कुशल व्यक्ति ही भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी का सही और प्रभावी उपयोग कर सकता है। मानव पूंजी उत्पादन क्षमता बढ़ाती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप देश की आय बढ़ती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। क्वेश्चन 23, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? आंसर, भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवनें, विशेषकर मानसूनी हवाएं
समुद्र से दूरी, पर्वत, हिमालय, महासागरीय धाराएं और पश्चिमी विक्षोभ शामिल है। ये सभी कारक मिलकर भारत में विभिन्न ऋतुओं, तापमान और वर्षा के विविध स्वरूप को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 24, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 25, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, जबकि राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले प्रत्येक धन पर संसद का नियंत्रण होता है। साथ ही सार्वजनिक मुद्दों और देश की राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा एवं बहस संसद में की जाती है, इसलिए संसद की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 26, नागरिकों को किन किन मुद्दों पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है? आंसर, नागरिकों को किसी समस्या पर चर्चा करने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने और चुनाव के समय किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के समर्थन में वोट मांगने के लिए जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। परंतु ऐसी सभी गतिविधियां कानून के अनुसार और शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। 27, डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा करें। आंसर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना कर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शाखा प्रणाली के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, चरित्र निर्माण, सेवा भाव तथा राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित कर समाज को संगठित किया, जिससे राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ आधार मिला। क्वेश्चन 28, क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? नहीं, भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन नहीं है। यह सदियों से चली आ रही साझा संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक चेतना पर आधारित थी। ब्रिटिश औपनिवेश नीतियों की चुनौतियों के परिणाम स्वरूप यह स्वदेशी चेतना और अधिक सशक्त हुई और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में विकसित होकर भारतीय राष्ट्रीयता को मजबूती मिली। सेक्शन सी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं। 29, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता किसके अधिक प्रयोग से कम हो जाती है? उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। सेकंड है, भूमि जल स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम हो रहा गया है। थर्ड है, भूमि कौन सा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन 30, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? लगभग 47,000। नेक्स्ट है, 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें फूल नहीं होते। फर्न और शैवाल, एल्गी। थर्ड है, विश्व के कितने प्रतिशत फूलदार पौधे भारत में पाए जाते हैं? 6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन में अकाल के दौरान कितने लोग भूख से मर गए थे? करीब 3 करोड़ चीन में अकाल के दौरान भूख से मर गए थे। सेकंड क्वेश्चन, विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल किस देश में पड़ा और कब? विश्व इतिहास में सबसे भयानक अकाल चीन में 1958 से 1961 के दौरान पड़ा। थर्ड, भारत में अकाल के दौरान चीन जैसी भूखमरी की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हुई? उत्तर, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा में बेहतर कार्य किया। नेक्स्ट है इसमें 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए पैसेज को। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता को शेर पंजाब की उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय को। सेकंड है, लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित 2 प्रकाशनों के नाम लिखिए। द पीपल, वंदे मातरम। थर्ड है, लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? होम रूल आंदोलन में। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो वंदे मातरम गीत है उसके लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताएं, वंदे मातरम किसने लिखा है। सेक्शन डी, क्वेश्चन 33, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है?
आंसर, सरकार बफर स्टॉक यानी कि अनाज का अतिरिक्त भंडार इसलिए बनाती है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अनाज की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में इसी भंडार से जनता को आवश्यक अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कमी और महंगाई पर नियंत्रण रहता है। इसके अतिरिक्त बफर स्टॉक के माध्यम से सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उन्हें उनकी उपज की उचित मूल्य भी सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन 34, भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है, पूर्वी घाट असतत पर्वत श्रृंखला है और नदियों द्वारा कई स्थानों पर कटे हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट एक सतत और निरंतर पर्वत श्रृंखला है। सेकंड है, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले हैं, जबकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई वाले हैं। थर्ड है, पूर्वी घाट में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि पश्चिमी घाट में अरब सागर से आने वाले मानसूनी हवाओं के कारण अधिक वर्षा होती है। फोर्थ है, पूर्वी घाट का विस्तार बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, जबकि पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर फैले हुए हैं। 35, प्रधानमंत्री के 3 मुख्य अधिकार कौन से हैं? प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है। 36, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या करें। आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इस निर्णय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया और प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से भी भारतीयों में निराशा फैली और उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं था। इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। नेक्स्ट है सेक्शन ई। 37, भारत की स्थिति एवं आकार की व्याख्या कीजिए और उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। भारत एक विशाल देश है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भूभाग 18 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 38, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? आंसर, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। इसे संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पहला है कि यह नागरिकों के लिए भरोसा बनाने एवं बरकरार रखने का तरीका है। जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित में लिया जाता है। सेकंड, भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित में आ जाते हैं। थर्ड, चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती यह भी लिखित रूप से मौजूद है। फोर्थ, लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। 5 है, सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। 39, भारत के विभाजन में 5 प्रमुख कारण लिखिए। पहला है धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव यानी कि 2 राष्ट्र सिद्धांत। हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेद बढ़ते गए, जिससे यह भावना बनी कि दोनों समुदाय अलग अलग राष्ट्र हैं। सेकंड है मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। थर्ड है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। नेक्स्ट है कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतभेद, सांप्रदायिकता, दंगे, हिंसा 1946। ये सभी पॉइंट हैं। नेक्स्ट है सेक्शन एफ, इसके अंदर मैप आधारित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन 40, इसमें आपको मानचित्र में इनको दिखाना है। पहला है पुलिकट झील, बांदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सेलुलर जेल, जलियांवाला बाग। आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है जो आपको दिख रहे हैं ये आपको खुद याद करने होंगे। ये आपको पेपर में जो है देखने को नहीं मिलेंगे। आपको पेपर में केवल पुलिकट झील, ये केवल जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ब्रैकेट से पहले, ये देखने को मिलेंगे। बाकी आपको सभी याद होनी चाहिए। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये चामराजनगर कर्नाटक में है। सरिस्का वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये अलवर राजस्थान में है। सेलुलर जेल ये काला पानी द्वीप पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में है। इन सभी को मैप में शो करना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट है ये अलवर के अंदर है सरिस्का वन्य प्राणी अभ्यारण्य। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, पुलिकट ये आपका बॉर्डर के ऊपर है। और सेलुलर जो जेल है ये पोर्ट ब्लेयर में है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आप मुझे बताएंगे गिर वन कौन से राज्य में स्थित है, गिर वन किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।